इसी औलाद को मैं घर में नहीं रख सकता। हम बेटे लापरवाही करते हैं, वो मेरा रब को माफ कर हमें रिस्क भेजता है। ज़ुनैरा के मुलाकात तय करो। आप वहाँ जाएंगे। पार्टी में किसी ने पसंद कर ली। कौन? मैं नहीं जानती। हर औरत टिकाऊ नहीं होती। निकाह करोगी मुझसे? हेलो फ्रेंड, नौशेरवां के दिल की दुआ खुदा ने सुन ली थी। दुआ इसे मिल भी गई थी, मगर जिस हाल में वो इसे मिली थी, इसे देखकर वो बहुत बेचैन हो चुका था। इसे इस बात की बेचैनी थी कि दुआ तो ऐसी लड़की नहीं थी, फिर इसे किसने ऐसे हाल में पहुंचाया था। वो इस वक्त इतने शौक में था कि इससे कोई बात भी नहीं कर सका था। इसलिए वो जाफ़र के ज़िम्मे लगाएगा कि वो दुआ के साथ गुजरने वाले हालात के बारे में मालूम करे कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँची थी। और जाफ़र के लिए ये जानना कुछ मुश्किल भी नहीं था। वो सारी मालूमात हासिल करके नौशेरवां को बताएगा कि बाप के घर से निकालने के बाद दुआ ज़ुनैरा मैडम के हाथ लग गई और अब वो इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मगर दुआ क्योंकि एक शरीफ घराने की लड़की है, वो अभी तक मुज़ाहमत कर रही है। तो नौशेरवां को अंदाज़ा हो जाएगा कि दुआ वाकई कोई गलत लड़की नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसलिए वो जाफ़र के ज़िम्मे लगाएगा कि वो ख़ुद मैडम ज़ुनैरा से मिलकर बात करना चाहता है। इसलिए वो मैडम ज़ुनैरा से इसकी मुलाकात का बंदोबस्त करे। तो जाफ़र, जो अच्छी तरह जानता है कि नौशेरवां इस किस्म के लोगों से सख्त नफ़रत करता है और वैसे भी माशरे में इनकी इज़्ज़त है, अगर नौशेरवां वहाँ जाएगा तो कहीं इन पर कोई स्कैंडल ना बन जाए। इसीलिए वो हैरत का इजहार करेगा कि इनके वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर नौशेरवां अब दुआ को वहाँ से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दूसरी तरफ मोहल्ले के इमाम साहब असलम साहब को समझाएंगे कि इन्हें दुआ को घर से निकालना नहीं चाहिए था। वो जैसी भी है तो इनकी बेटी ही, ना जाने वो बच्ची किस हाल में होगी। इसलिए दुआ को इन्हें ढूंढकर वापस घर लाना चाहिए। तो असलम साहब रोते हुए इन्हें कहेंगे कि वो कैसे इसे वापस घर लाएं। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस घर की दहलीज पार करके इसके बाप दादा की इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए वो इसी औलाद को माफ़ नहीं कर सकते। तो इमाम साहब इन्हें फिर समझाएंगे कि वो लोग भी तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रब इनके ज़ाहिरी या पोशीदा गुनाहों को माफ़ करके हर रोज़ अपने फरिश्तों के ज़रिए इन्हें रिस्क फ्राहम करता है। और वैसे भी अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। दुआ इसकी औलाद है और बच्चों से तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि वो इनकी गलतियों को माफ़ कर दें। और असलम साहब चाहे जैसे भी थे, दुआ को घर से निकालने के बाद ख़ुद भी बहुत बेचैन थे। दूसरी तरफ रूमी जब जाफ़र को मैडम ज़ुनैरा से बात करते सुनेगी तो इसे पता चलेगा कि कोई शख्स है जो दुआ से मिलने का ख्वाहिशमंद है। इसलिए वो दुआ को जाकर बताएगी कि पार्टी में शायद इसे किसी ने पसंद कर लिया है और इससे मिलने के लिए वो यहाँ तक चला आया है। तो दुआ को हैरत होगी कि इसे कौन पसंद कर सकता है। तो रूमी इसे कहेगी कि वो इसे नहीं जानती और उससे पहले इसे यहाँ कभी देखा भी नहीं है और इसका नाम भी कुछ मुश्किल सा है जो इसे याद नहीं रहा। दुआ रूमी से कहेगी कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती और इसने तो वादा किया था कि वो इसे यहाँ से निकालेगी। तो फिर ये सब क्या है। तो रूमी इसे समझाएगी कि फ़िलहाल मैडम ज़ुनैरा जैसा कह रही हैं वो वैसा ही करे। वो बहुत जल्द मौका देखते ही उसे यहाँ से निकाल देगी और वैसे भी अभी तो सिर्फ मुलाकात ही करनी है। और फिर जब मैडम ज़ुनैरा नौशेरवां से काफ़ी बड़ी रकम लेकर दुआ को नौशेरवां से मिलने के लिए भेजेगी तो वो नौशेरवां को देखकर बहुत हैरान होगी और उसे यही लगेगा कि वो भी एक ख़रीदार है। इसलिए जब नौशेरवां इससे पूछने की कोशिश करेगा कि वो तो ऐसी लड़की नहीं थी, तो फिर वो यहाँ कैसे आई और इसके साथ क्या हुआ, तो दुआ इसे टिका सा जवाब देगी कि बेहतर है कि वो इस टॉपिक पर दोबारा कोई बात ना करे। और वो फिर इसे ये भी कहेगी कि वो जिस मकसद के तहत यहाँ आया है वो अच्छी तरह जानती है, मगर वो ये बात याद रखे कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती। जब नौशेरवां इसे कहेगा कि वो इससे निकाह करेगी तो दुआ निकाह का सुनते ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी। इसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि नौशेरवां इसे निकाह की ऑफ़र भी कर सकता है, मगर फ़राज़ की तरह इसे नौशेरवां भी एक धोखेबाज ही लगेगा कि वो भी फ़राज़ की तरह इसे निकाह का झांसा देकर धोखा देगा। मगर नौशेरवां इसका एतमाद जीतने के लिए मैडम ज़ुनैरा के घर ही निकाह के इंतज़ामात करवाएगा। फिर दुआ यहाँ से निकलने के लिए नौशेरवां से निकाह के लिए तैयार हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।